हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, अभी 12th एग्ज़ाम हाल ही टाइम में कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ एक न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे काफ़ी मार्क्स से इससे क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या सब है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, देखिए देखिए चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ठीक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं मानव मानव प्रजनन। और मानव प्रजनन में पहला हमको ये जानना है कि प्रजनन होता क्या है। प्रजनन क्या है? तो हम बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक, यानी प्रजनन। प्रजनन क्या है? प्रजनन क्या है? ठीक। प्रजनन मतलब क्या होता है? प्रजनन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस होता है इसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे नए संतान को जन्म देती है, उसे बोलते हैं क्या चीज? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कोई भी जीव अपने ही जैसे नए संतान को जन्म देना ही कहलाता है क्या चीज? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स हो गया एक प्रोसेस। क्या? यहाँ पे प्रोडक्ट्स मतलब कि रिप्रोडक्शन, प्रोड मतलब पैदा करना, पुनः पैदा करना, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज अ biological process by which living organism produce living organism produce of an offspring of an offspring same kind of species, same kind of species है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है एक नए संतान को जन्म देता है
अपने ही प्रजाति के जैसा, है ना, अपने ही प्रजाति के समान एक नई संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रजनन व जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीव अपने ही जैसे नए संतान को जन्म देती है। उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। Reproduction is a biological process by which living organisms produce an offspring same kind of species, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक है? अब ये रिप्रोडक्शन में जो है, रिप्रोडक्शन में दो सिस्टम है। कितने सिस्टम है? दो सिस्टम। रिप्रोडक्शन में कितने सिस्टम? दो सिस्टम। ठीक, इसमें मेन टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन में दो सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम होता है, पहला सिस्टम, इसके अंतर्गत दो सिस्टम आती है, दो सिस्टम। ठीक, इसको हम बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? तंत्र कहते हैं ना। अब तंत्र में पहला यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं नर जनन तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? नर जनन तंत्र। सेकेंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा जनन तंत्र। तो ये दो सिस्टम के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डीपली से हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला पार्ट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे किसको? नर जनन तंत्र, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं नर जनन तंत्र। कौन तंत्र? नर जनन तंत्र। अब इसमें हम सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानेंगे? ध्यान दीजिए। एक हम बात करते हैं मेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मेल, ठीक है ना, यानी नर, या हम बोल सकते हैं पुरुष। एक हम पुरुष लिए, ठीक। उस पुरुष का नाम रख दिए चिंटू। क्या नाम रख दिए? उस पुरुष का नाम क्या रख दिए हैं? चिंटू। चिंटू नामक एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक ना। अब ये है चिंटू, ये क्या है? चिंटू। ध्यान दीजिए।
ये हुआ एक चिंटू, ठीक, ये क्या हुआ, एक चिंटू हुआ, ये क्या हुआ, एक चिंटू, है ना, ये मान ली एक चिंटू, ठीक। ये हम बना दे क्या चीज, चिंटू, ठीक। अब चिंटू के कुछ पार्ट्स है जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। चिंटू के इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं थोरासिस, थोरासिस, है ना, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, थोरासिस कैविटी, वक्ष गुहा, थोरासिस कैविटी, वक्ष गुहा, है ना। इस पार्ट को यहाँ पे, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, है ना, डायफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते इसको, डायफ्राम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते इसको, डायफ्राम, ठीक। इस पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल, या हम बोल सकते हैं स्टोमैक, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेट या अमाशय, पेट या अमाशय। चिंटू के इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को, इस कैविटी को बोलते हैं पेल्विक कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक कैविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रोणी गुहा, श्रोणी गुहा, कोई डाउट, श्रोणी गुहा। और हमें ये जानना है कि इस पूरे कैविटी में जितने पार्ट लिखाए हैं, इस पार्ट में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो होता है कौन सा कैविटी में, तो पेल्विक कैविटी में, कौन सा कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से कि इस पेल्विक कैविटी के पास क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सारे घटने के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले ये जानते हैं, देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक लिंग अंग, प्राथमिक लिंग अंग। तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक लिंग अंग जो होता है वो होता है टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस, ठीक ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, क्या नाम पे, वृषण। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन ये आएगा, यहाँ पे ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक लिंग अंग कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर, टेस्टिस, क्या होता है पे, टेस्टिस, क्लियर यहाँ तक है।
अब इस टेस्टिस के अंदर ही बनता है मेल गैमेट। कौन गैमेट? मेल गैमेट। मेल गैमेट जिसको हिंदी में बोलते हैं नर युग्मक। नर युग्मक क्या बनता है? नर युग्मक। क्लियर यहाँ पे? अब नर युग्मक के रूप में क्या बनता है? नर युग्मक के रूप में बनता है, नर युग्मक के रूप में बनता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या पे? शुक्राणु। और शुक्राणु को ही बोलते हैं, शुक्राणु जो होता है ये मेल गैमेट हुआ, और इस मेल गैमेट को ही बोलते हैं हैप्लॉइड। ये होता है हैप्लॉइड। शुक्राणु क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं अगुणित। अगुणित। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे कि एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। जब गुणसूत्र पूरा होता है तो वो डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित। जब गुणसूत्र आधा होता है, यानी कि माने कि किसी सेल में गुणसूत्र की संख्या अगर मान लीजिए 46 है तो वो डिप्लॉइड हो गया, और उनका आधा बात करेंगे तो होता है हैप्लॉइड। तो अभी इनके पास जो गुणसूत्र की संख्या जो है वो है कितना? 46, यानी हैप्लॉइड मतलब इसको इंडिकेट करते हैं एन से। और डिप्लॉइड का जब पूछेगा, अगर डिप्लॉइड अगर आपसे पूछेगा, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। कौन गुणित? द्विगुणित अगर पूछेगा, द्विगुणित। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिए। है ना? अगर आपसे पूछेगा द्विगुणित, है ना, द्विगुणित अगर पूछेगा तो वो होता है डिप्लॉइड। उसको इंडिकेट करते हैं किससे? टू एंड से। ठीक ना? तो याद रखिएगा एक चीज ध्यान रखना पे, जितना भी सेल होता है, जितना भी सेल होता है, किसी भी जीव का जितना भी सेल होता है उस सब का सब क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी टू एंड होता है। और जितना भी गैमेट होता है, युग्मक, क्या यहाँ पे? युग्मक, वो सभी का सभी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी आधा। टू एंड का आधा कितना होगा? एन। और मान लीजिए अगर सेल में गुणसूत्र की संख्या अगर मान लिए 46 है, कितना है? 46 गुणसूत्र, कितना है? 46। तो आधा हो जाएगा कितना? तो आधा कितना होगा? 23, यानी कि इनके पास 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? 23, यानी गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया? 23 हो गया। तो आपसे पूछेगा कि मेल गैमेट में यानी शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 23 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? यहाँ पे 23 होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपसे पास ये इसमें इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हुआ, पॉइंट हुआ कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक लिंग अंग जो होता है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। क्लियर पे? जिसको हम क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है तक? अब देखिए, अब हमको ये पढ़ना है कि वृषण में होता क्या है, वृषण में होता क्या सब है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए। अब ये है एक पैल्विक कैविटी। ये क्या है? कि पैल्विक कैविटी। ध्यान दीजिए, ये है पैल्विक कैविटी। कोई दिक्कत? पैल्विक कैविटी में इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इसको? इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। ठीक ना? क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम को हिंदी में बोलते हैं अंडकोश। अंडकोश बोलिए या वृषण कोश। अंडकोश या वृषण कोश, अंडकोश या वृषण कोश कहिए। कोई डाउट? अब इसी के अंदर एक लेयर और होता है, एक लेयर और देखने को मिलेगा।
एक लेयर और मिलेगा। इसको कहते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं डॉटस। डॉटस क्या बोलते इसको? डॉटस। कोई दिक्कत? क्या बोलते इसको? डॉटस। और इसी डॉटस के अंदर यहां भी मिलेगा, वो एक मिलेगा टेस्टिस, और यहां भी एक मिलेगा क्या चीज? टेस्टिस। यानी कि एक मेल के पास कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस। यानी इसको बोलते हैं टेस्टिस, 2 है ना, इसको बोलते हैं पेयर्ड टेस्टिस। पेयर्ड टेस्टिस, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मित। युग्मित वृषण कहते हैं। क्या बोलते इसको? युग्मित वृषण कहते हैं। क्या बोलते इसको? युग्मित वृषण। हर टेस्टिस के अंदर, हर टेस्टिस के अंदर, हर टेस्टिस के अंदर जो मिलेगा आपको, हर टेस्टिस के अंदर है ना, इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना। हर टेस्टिस के अंदर जो होगा, टेस्टिस के अंदर है ना, यानी प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर प्रत्येक टेस्टिस में लगभग एप्रॉक्स, लगभग 250, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर वृषण पालिया। वृषण पालिया कितना होता है? लगभग कितना होता है? 250। लगभग कितना पे? 250 होता है। 250 इसमें और 250 इसमें होता है, कितना होगा? लगभग 500। हर लोब्यूल्स के अंदर, हर लोब्यूल्स के अंदर, हर लोब्यूल्स के अंदर, हर लोब्यूल्स के अंदर इधर भी होगा, है ना, जो इधर होगा वही इधर होगा, है ना। तो हम एक ही में ड्रॉ कर देते हैं। हर लोब्यूल्स के अंदर यहां लिख देते हैं प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टेब्यूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनन नलिका होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स? लगभग 250 लोब्यूल्स। प्रत्येक लोब्यूल्स में कितने टिब्यूल्स? तो प्रत्येक लोब्यूल्स में अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे, कितना बताओगे? तो 1 से 3 टिब्यूल्स। कितने टिब्यूल्स होते हैं? 1 से 3 टिब्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र जनन नलिका जो होता है, शुक्र जनन नलिका जो होता है वो कितना होता है? 1 से 3 होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है, इसी टिब्यूल्स के अंदर बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। इसी टिब्यूल्स के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और शुक्राणु जहाँ इकट्ठा होता है यानी एकत्रित होता है, उस कैविटी को
उस कैविटी को जहाँ इकट्ठा होता है, एक मिनट, जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोले इसको? रेटे टेस्टिस। यहाँ सभी शुक्राणु जो होता है, क्या होता है, इकट्ठा होता है, यानी एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिका। क्या बोलते इसको? वृषण जालिका। क्या कहते हैं इसको? वृषण जालिका कहते हैं, ठीक ना। अब ये क्या होता है, ये शुक्राणु आगे एक डक्ट के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक ना। तो पहला जो डक्ट होता है, पहला डक्ट यहाँ पे होता है, ये जो डक्ट है, ये डक्ट यहाँ पे, ठीक ना। इस डक्ट को बोलते हैं, इस डक्ट को हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया, ठीक है, वासा एफ्रेंसिया, जिसको बोलते हैं शुक्र नलिकाएं। शुक्र नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र नलिकाएं, ठीक। इसी शुक्र नलिकाएं के ऊपर एक और नली मिलेगा, इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, सेम कंडीशन है। इसी नली को बोलते हैं, इसी नली को हम कहते हैं एपीडी डायमिस। एपीडी डायमिस, हिंदी में बोलते इसको अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्या कहते हैं इसको? अधिवृषण। क्लियर यहां तक है? क्या कहते हैं इसको? अधिवृषण। अब यहां पर होता क्या है, यहां पे एक छोटा सा होल होता है यहाँ, ठीक, छोटा सा होल देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ भी देखने को मिलेगा, इसको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इस होल को कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्षण गुहा। बोलो, वक्षण गुहा, है ना। अब यहां से क्या होता है, एक डक्ट और निकलेगा बाहर निकलेगा। यहां पे एक डक्ट निकलेगा बाहर, इधर भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा। समझे? इस डक्ट को हम कहते हैं, इस डक्ट को कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र वाहक। क्या बोलते इसको? शुक्र वाहक। क्लियर यहां तक है? अब
इसके बीच में आपको मिलेगा एक कैविटी देखने को मिलेगा। इस कैविटी के अंदर आपको होता है मूत्र। याद करना, मानव के पास 2 किडनी होता है और 2 किडनी में ही बनता है मूत्र। और इस मूत्र से क्या होता है, 2 पाइप मिलेगा, एक पाइप और एक पाइप इधर से जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर, जो किडनी से कनेक्ट होता है और यूरिन ब्लैडर के साथ। ये भी एक डक्ट हुआ, है ना, जिसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी, क्या बोलते इसको? मूत्र वाहिनी। ठीक, इधर भी यूरेटर, 2 यूरेटर। अब इसी यूरेटर में किडनी से आता है मूत्र, यहाँ पे क्या आता है, एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है। इसको बोलते हैं यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको? मूत्राशय, यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय हो गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ग्लांड्स। क्या मिलेगा यहाँ पे? ग्लांड्स मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्लांड्स। एक ग्लांड्स यहाँ, एक ग्लांड्स यहाँ। ठीक ना? इस ग्लांड्स को ही कहते हैं, इस ग्लांड्स को कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, ठीक। और शुक्राशय से क्या होता है, इसी यूरिन ब्लैडर से एक पाइप कनेक्ट होता है, सीधा जाता है ना। इस पाइप को ही बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते इसको? यूरेथ्रा, जिससे मूत्र बाहर निकलता है, यानी मूत्र मार्ग। क्या बोलते इसको? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूत्र मार्ग। क्लियर यहाँ तक है? अब इसी मूत्र मार्ग पर एक होता है ग्रंथि। क्या होता है? एक ग्रंथि। क्या होता है? ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या आता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु मतलब कि अब ऐसे बोल सकते हैं स्पर्म जो होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है ये ग्रंथि। समझ गए ना? इस ग्रंथि को ही कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। कौन ग्रंथि बोलते इसको? पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। क्लियर आता है? अब इसी ग्रंथि से, दोनों ग्रंथि से कनेक्ट होता है एक डक्ट। क्या होता है कनेक्ट? क्या होता है? एक डक्ट कनेक्ट होता है ना, कनेक्ट होता है। ये हुआ एक डक्ट, ये क्या हुआ? एक डक्ट। ये भी हुआ एक डक्ट, ठीक ना। इसी डक्ट को कहते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक ना। हिंदी बोलते स्खलन नली। स्खलन नली,
इसी यूरेथ्रा पाइप में जो है देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रंथि और देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रंथि देखने को मिलेगा। है ना, इस ग्रंथि को बोलते हैं, इस ग्रंथि को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कौन ग्लैंड्स? इसका हिंदी में वही होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या पे और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गया। और यहीं पे इसके ऊपर एक स्किन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक स्किन देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? शाफ्ट। इसमें क्या बोलते हैं? शाफ्ट। और इसी यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है पेनिस। क्या होता है? एक पेनिस, ठीक है ना। इसको कहते हैं पेनिस। पेनिस हिंदी में इसको बोलते हैं शिश्न। क्या बोलते इसको? शिश्न। ठीक, क्या बोलते इसको? शिश्न। इसी शिश्न के ऊपर एक स्किन होगा जिसको आप ऊपर नीचे करते हैं। स्किन होता है इसके ऊपर, है ना। इसी को बोलते हैं, इसी को कहते हैं फॉर स्किन। फॉर स्किन कहते हैं। क्या बोलते इसको? फॉर स्किन, है ना पे। इसको बोलते हैं अग्रछद। अग्रछद बोलते हैं, है ना। इसके जस्ट टॉप पे जिधर से स्पर्म बाहर निकलता है, उस छिद्र को बोलते हैं मीटस। मीटस, ठीक ना। अग्रपिंड या इसी बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं इसको? छिद्र बोलते हैं। ये हुआ एक फाइनली स्ट्रक्चर। क्या हो गया? पे एक फाइनली स्ट्रक्चर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमको ये जानना है कि इस टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनता है वो कैसे बनता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए कि ओवरऑल डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। तो जो पार्ट है वो पार्ट का सारा मेंशन कर दिए। अब उसका काम क्या है तो वो मैं बताऊंगा। तो समझिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं कि ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य डायग्राम, ठीक ना। हर मेल के पास 2 टेस्टिस होता है। टेस्टिस के ऊपर 2 लेयर मिलेगा। एक को बोलते हैं ऊपर को बोलते हैं सबसे बड़े टेस्टिस को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे स्क्रोटम। उसके बाद होता है क्या चीज? डॉटस। क्या लगता है? डॉटस। और टेस्टिस 2 होता है तो फिर सब चीज डबल है। सब चीज क्या है? लगभग क्या है? डबल है ना। पे शुक्राणु बनेगा इसके अंदर। बट याद रखिए शुक्राणु बनता है बट इसका एक टेम्परेचर होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इस टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है टेम्परेचर। जो होता है टेम्परेचर वो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से, यानी 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। क्लियर है ना। तो पूछेगा टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है, तो बॉडी के टेम्परेचर से
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। क्लियर यहाँ तक है? कोई डाउट यहाँ तक? नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इस सारा पॉइंट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसके सारा पॉइंट को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए। ये हुआ मेन पॉइंट। कोई डाउट यहाँ पे? और याद रखिएगा कि इसी से होकर स्पर्म बाहर निकलेगा इसी। कोई डाउट? चलिए यहीं तक, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए।